नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी। हमने अनुपात व समानुपात चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने पहले की 2 क्लास नहीं देखी हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो 2 क्लासें देख लें। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो देखना बेटा, अगर आपसे दे रखा हो यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा हो 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है, और तथा बी अनुपात सी बराबर दे रखा हो आपको 1/4 अनुपात 1/5 हो, तो आपको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी अनुपात में वो लिख कर दे सकता है। हालांकि आप समझ गए होंगे, हमने दो क्लासों में यही सीखा है कि सर आप अनुपात कभी भी बटे में नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। हमने ये भी बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको हटाने के लिए आपको इसके एलसीएम से गुणा करना पड़ता है। लेकिन इधर देखना बेटा, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन डिजाइन होकर आएगा तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहीं पर इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ए अनुपात बी बनेगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 और बी की कितनी आएगी, इसको यहाँ से गुना करेंगे तो बी की कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, ये उधर जाके गुना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी अनुपात सी आपके पास क्या आएगा 5 और 4 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके क्या करें, इन दोनों का एलसीएम से इनको गुणा कर देंगे। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 3 कटे 2 कटेगा 3 बार, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, वही बात, एक ही बात है। ठीक है एक ही बात है, आप चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसके एलसीएम से इनको क्या कर दें, गुणा कर दें। अब आपके पास वैल्यू आ गई है ए अनुपात बी बी अनुपात सी। सर आपने बताया था कि जहाँ से रेशियो खत्म हो वहीं से रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, तो आप उल्टा एन का रूल लगा सकते हैं। जहाँ से रेशियो बी से खत्म हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनके सामने इनकी वैल्यू रख दो और उल्टा एन का लगा दो रूल। आप उल्टा एन का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो इनका जो रेशियो आएगा वो 15 10 8 आएगा, 15 10 8 आएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी दे सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखना समझ में आया ना भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। यदि इधर देखना, यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा हो 2/3 अनुपात 4/5 मान लेते हैं। ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 3/2 अनुपात 5/7 हो। ठीक है, तो आपको निकालना है वो तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि जब रेशियो आपको इसमें फ्रैक्शन में देगा तो आप क्या तो इसका एलसीएम से गुणा कर लो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10 12। ठीक है, ये कट रहा है क्या, कट रहा है सर, 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10 4 3 12, ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कितना हो गया, 5/6 आ गया। उसी प्रकार आप यहाँ पर बी का लिखेंगे तो बी यहाँ पर करेंगे 7 या 21 और 5 दूनी 10, यानी कि बी अनुपात सी आपके पास कितना आएगा, 7 या 21 और 5 दूनी 10। देखो 7 या 21 5 दूनी 10। अब आपके पास सभी वैल्यू आ गई है तो आप उल्टा एन का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी,
इनकी वैल्यू लिखेंगे 5:6 और बी सी की है आपके पास 21:10। क्या 21 पंजे 105 होता है? ठीक है, इसको उल्टा इनसे गुना करेंगे तो 21 सिक्के कितना होता है? 126। ठीक है, 21 सिक्के कितना होता है? 126 और 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या? अगर कट रहे हैं तो काट लेंगे, नहीं कट रहे हो तो 3 से कट जाएगा शायद। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 35 बार कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 20 तिया 60। ठीक है, अब कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन देखना किस प्रकार से आपको घुमाता है और देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आगे क्या करना है? अगर आपको इस प्रकार से वो रेशियो की फॉर्म में देगा, भिन्न की फॉर्म में देगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में देगा, तो रेशियो इस प्रकार से निकालेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है, यदि a/b + c बराबर 1/3 हो, 1/3 हो तथा b/a + c बराबर 2/7 हो, तो आपको क्या निकालना है? ठीक है, तो आपको निकालना है a/b/c का मान। ठीक है, देखना बेटा, हम अनुपात क्यों निकाल रहे हैं आपको ये पता होगा जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि a को b + c का इतना हिस्सा मिलता है, b को a + c का इतना हिस्सा मिलता है, तो यदि b को इतना रुपए मिले तो ac का हिस्सा याद कीजिए या a का याद कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वही प्रश्न है, उसमें यूज करेंगे भाई a को b + c का कितना हिस्सा मिलता है, 2/5 मिलता है, 3/7 मिलता है, या कुछ भी मिलता हो, वो प्रश्न पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको अगर ऐसा प्रश्न भाग वाला दे रखा हो, बटे वाला दे रखा हो, तो आपका इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूं या पहले बेसिक की बात कर लेता हूं, फिर मैं ट्रिक की बात करता हूं। ठीक है, देखना बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या है, इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका देखना बेटा। ये आपके पास a है, यहाँ पर b + c है। ठीक है, और इनका मान कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। तो क्या आप इन दोनों सभी का योग करेंगे तो योग कितना आएगा? इसका 4 आएगा। 3 और 1 का योग कितना आ गया? 4 आ गया। उसी प्रकार आपको पास क्या दे रखा है? b/a + c दे रखा है। ठीक है, और ये आपके पास कितना दे रखा है? ये आपके पास दे रखा है 2/7। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, 2 और 7 कितना हो गया? 9 हो गया। आपको ये पता है कि a + b और b + c अगर तीनों टर्म्स सेम है, भाई इन तीनों का योग a + b c का, हम बात करें a b c तीनों टर्म है, इन तीनों का योग अगर ये तीनों सेम है तो इनका योग भी सेम होना चाहिए। a + b c यानी कि a b c इसमें भी है, a b c इसमें भी है, और तीनों का क्या है? योग है। तो आप देखो यहाँ पर इनका योग में अंतर आ रहा है। इनका योग कितना है? 4 है, इनका योग कितना है? 9 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनके योग को बराबर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, तीनों है। ठीक है, अगर कोई अलग टर्म होती तो बात अलग होती, लेकिन अब इसमें क्या है? तीनों है, इसमें भी तीनों ABC है, तो इनका योग अलग अलग कैसे आ रहा है? तो इनके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? योग को बराबर करना पड़ेगा। मैं इसको 9 से गुना कर देता हूँ, इसको मैं किससे गुना कर देता हूँ? 4 से गुना कर देता हूँ, तो इनका टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 36 आएगी। कितनी आएगी भाई? 36। यानी कि अब इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इसको 9 से गुना किया तो आप इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। सभी को ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से। इसको भी आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो देखना, अगर इसको 9 से गुना करेंगे तो ये 1 को 9 से करेंगे तो 9,
और इसको गुना करेंगे तो 9×3 = 27। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। यानी आपके पास क्या आ गया कि ए बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर चेक करो 9/27, टोटल हो गया 36। दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या आ गया, बी बटा ए प्लस सी, इसका मान आपके पास कितना आ गया, 8/28, 36 हुआ, आया ना। अब आपके पास ये निकल के आ गया, तो देखो ए की वैल्यू कितनी 9 है, बी की वैल्यू कितनी है 8 है। यदि ए की वैल्यू आपके पास 9 है और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 है, यानी ए की 9, बी की कितनी है 8 है, और ए बी सी की बराबर कितनी है, तीनों की 36 है, तीनों का योग कितना है 36 है। तो क्या आप सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 प्लस एक्स, सी का मैंने क्या माना एक्स बराबर में कितना 36, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 36 - 17 बराबर कितना आएगा 19। ठीक है, आप किसी में भी रख के देख लेना। अगर आप यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखो ना एक बार, आपके पास क्या दे रखा है कि बी प्लस सी बराबर आपके पास दे रखा है 27। ठीक है, क्या आप बी की वैल्यू यहाँ पर 8 रखेंगे तो सी की 19 बचेगी, क्योंकि b प्लस सी का मान 27 दे रखा है भाई। अगर आप b की वैल्यू यहाँ पर 8 रखते हैं तो क्या c की 19 बचेगी, हाँ या ना। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपके पास a प्लस सी का मान कितना दे रखा है 28 दे रखा है, कितना दे रखा है 28 दे रखा है। अगर आप a का मान 9 रखेंगे तो क्या इसका मान 19 बचेगा, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 9 तो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सी देखो ऐसे करेंगे ना, 28 - 9, सी बराबर क्या कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, यहाँ पर अगर वैल्यू आप 8 रखेंगे बी की जगह तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 19 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक देखना बेटा। ठीक है, ट्रिक देखना, रब कर दो। अभी हम सरल अनुपात ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सरल अनुपात ही पढ़ रहे हैं, तो देखना आपके लिए कुछ लिख के लेके आया था मैं कि नया पाने की चाहत में, सुनना ध्यान से, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान होती है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान होती है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा, आपको क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न देखना, यदि आपके पास a प्लस बी बी प्लस सी, देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात और c प्लस a दे रखा हो। ठीक है, a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a दे रखा हो, और इनका मान दे रखा हो 7:6:9, 7:6:9, ये ऐसे कर सकते, सॉरी इसको एक मिनट 6:7:9 कर लेते हैं। ठीक है, 6:7:9, 6:7:9। तो आपको निकालना है ए बी सी, तो आपको क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान, इस प्रकार निकालना है। ठीक है, यदि आपको a प्लस, अच्छा उसकी मैंने पिछले वाले प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई क्या आपको, चलो उसकी मैं एक बार बाद में बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, और फेलो में करवा दिया आपने है ना,
यहाँ पर देखना बेटा, आपको इस प्रकार का अगर प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, इसके अनुपात को x मान के करते हैं। देखना बेटा, a प्लस बी बराबर जो होगा अपने पास, इसका अनुपात होगा 6x, इसका कितना होगा 7x, इसका कितना होगा 9x होगा। ठीक है, a प्लस बी बराबर आपके पास कितना है 6x है। ठीक है, b प्लस सी बराबर आपके पास कितना है 7x है। ठीक है, और c प्लस ए बराबर आपके पास कितना है 9x है। तो टोटल की बात करें तो देखो यहाँ पर a 2 बार जुड़ा है, b भी कितनी बार जुड़ा है 2 बार जुड़ा है, और c भी कितनी बार जुड़ा है 2 बार जुड़ा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे ना तो देखो 6 और 7 13, 13 और 9 22x। ठीक है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। तो यहाँ से कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा 11 बार, तो कितना आएगा 11x। तो इधर देखना आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 11x। ठीक है, आप इसको x मान के चलेंगे सभी को, यहाँ पर कितना होगा 6x 7x और 9x। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 11x आ गया। अब इधर देखना आपको a प्लस बी का मान दे रखा है, तो आपको किसका निकालना है, पहले a का निकाल लेते हैं। a का निकालेंगे तो आपको b प्लस सी का मान दे रखा है, b प्लस सी का मान दे रखा है कितना। देखो आप abc में से, आपको abc में से b प्लस सी का घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, a का बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि आप 11x में से घटाएंगे क्या b प्लस सी का, तो कितना बच गया 7x। ठीक है, अगर आप b का निकालेंगे, किसका निकालेंगे b का, तो देखो टोटल 11x है तीनों का, 11x में से c प्लस a का घटाएंगे, तो c प्लस a का घटाएंगे तो कितना घटेगा 9x। कितना घटेगा भाई 9x। ठीक है, और आप c का निकालेंगे तो c का क्या करना है, c का निकालेंगे तो a प्लस बी का घटा देंगे, यानी कि 11x में से माइनस करेंगे 6x, तो आपके पास कितना आ जाएगा abc का मान आ जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया 4x, यहाँ पर कितना बच गया 2x, यहाँ पर कितना बच गया 5x। अब कॉमन कट जाएगा x, तो कितना आएगा 4:2:5 आएगा। abc कितना आएगा 4:2:5 आएगा। ठीक, आपको इस प्रकार का प्रश्न भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मध्य अनुपात की। ठीक है, सरल अनुपात हमारा खत्म होता है और एक दो बचा जो अनुपात बचेगा वो क्वेश्चन में मैं सोल्व करवा दूंगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट अनुपात है सरल अनुपात यहाँ पर खत्म होता है। अब पढ़ेंगे अपन मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, देखना बेटा क्या पढ़ रहे हैं भाई अपन को, मध्य अनुपात। मिड रेशियो। ठीक है, देखना बेटा आपके पास 2 नंबर देगा कि a अनुपात b का आपको क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, a अनुपात b का आपको क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। तो देखना बेटा मध्य अनुपात लिखने का तरीका क्या है, आपके a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा। ठीक है, तो आप मध्य पदों का गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, इस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आ गया ab। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप x की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे ab। तो आपका जो मध्य अनुपात का सूत्र होता है वो क्या आएगा, रूट, जो आपके पास ab के ऊपर क्या आएगा रूट आएगा। जैसे हमसे 5% पूछेगा कि 3 व 27 का मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है, 3 व 27 का मध्य अनुपात क्या होगा।
तो 3 व 27 का मध्य अनुपात की बात करें तो देखना आपको क्या करना है, ये आपके पास a है, इसको क्या है b मानते हैं, तो आपको क्या करना है रूट AB, ठीक है, रूट A इंटू बी। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 3 इंटू 27 के ऊपर क्या है रूट है। 27 दिया होता है 81, 27 दिया कितना होता है 81, 81 कितने का होता है भाई 9 का, ठीक है। तो इसका मध्य अनुपात कितना आएगा आपके पास 9 का। अगर आपसे ये पूछ ले कि 16 व 25 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा, 25 व 16 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो आपको 25 व 16 का मध्य अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना है रूट के अंदर 16 गुणा 25 करना है, ठीक है। 25 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, और 400 कितने का रूट होता है 20 का। या आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 का रूट बाहर आएगा 4 और 25 का कितना आएगा 5, तो 5 के 20 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखना बेटा नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपके पास पूछेगा 36 64 का मध्य अनुपात क्या होगा। समझ रहे हो ना मध्य अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको पॉइंट्स की वैल्यू देगा तो भी निकाल लेंगे, अभी देखना। अगर वो आपको रूट की वैल्यू देगा तो भी निकाल लेंगे। देखना यहाँ पर आपको लिखा है कि 36 व 64 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। 64 व 36 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है 64 और 36 का मध्य अनुपात, तो इसको क्या करना है 36 गुना 64 के ऊपर क्या लगाएंगे रूट, क्योंकि मध्य अनुपात का सूत्र होता है वो रूट AB होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको A इसको B मानते हैं तो ठीक है। तो आपको 36 का कितना निकलेगा 6, 64 का कितना निकलेगा 8, 8 छिके 48, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जीरो पॉइंट 02 व 0.32 का मध्य अनुपात, का मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। देखना बेटा मध्य अनुपात क्या होता है रूट AB होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या 0.02 गुणा 0.32 आया ना। इनके पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगी, इसका भी कितना आएगा 2 पॉइंट हटाएंगे तो 0, पॉइंट से पॉइंट आप कट गया, पॉइंट हटा दिया तो आपने नीचे 2 जीरो ले। 32 दूनी कितना होता है 64, 64 बट्टा कितना होता है 100 इंटू 100, इसके ऊपर क्या लग रहा है रूट, तो रूट 64 कितने का होता है 8 का, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 0.08 आपके पास क्या आ गया इसका मध्य अनुपात आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तृतीय अनुपात की, तो तृतीय अनुपात क्या होता है। जैसे हमसे पूछेगा कि तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का लिखने का तरीका देखना। जैसे हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का जो लिखने का तरीका दे रखा है, जैसे हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात, देखना बेटा ये आपसे पूछेगा A अनुपात B का क्या निकालना है, तृतीय प्रोपोर्शन निकालना, तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका है वो देखना बेटा, आपके पास क्या आएगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा A स्क्वायर सॉरी AX, ठीक है। AX बराबर आपके क्या बन गया B स्क्वायर बन गया, ठीक है। आपको X की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है B स्क्वायर बट्टे A करना है,
बी स्क्वायर बटे ए करना है। ठीक है, तो आपके पास जैसे पूछ ले कि 12 16 का 16 व 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, 16 व 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपके पास देखना, आपको क्या करना, बी स्क्वायर करना है, यानी कि 12 का स्क्वायर बटे में क्या करना है 16। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और 16 का भाग देंगे तो 144 में 16 का कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 से 48, 8 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा। 16 नाम में 144 होता है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, सॉरी। फिर आपसे पूछ ले कि 20 व 30 का तृतीय अनुपात, 20 व 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, 20 व 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 30 का स्क्वायर करना है, यानी कि 30 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है। ठीक है, 30 बटा आपको क्या करना है 20, 0 से 0 कट गया, यहाँ से कटेगा कितनी बार, 15 बार, तो 15 3 45 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको तृतीय अनुपात निकालना है। हम बात करें चतुर्थ अनुपात की, तो चतुर्थ अनुपात में आपको 3 रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात की बात करें तो देखना बेटा, चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात देखना बेटा, आपके पास जैसे देगा ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, चतुर्थ अनुपात निकालना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स है। ठीक है, तो आप इसको गुना करेंगे, अंदर वाले को और बाहर वाले को गुना करेंगे, बाह्य पदों का गुना बराबर मध्य पदों का गुना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स बराबर बी सी। आपको एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, बी सी बटा ए करना है। ठीक है, बी सी बटा ए करना है। जैसे यहाँ पर आपके पास है 15, 20 व 10 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको क्या बीसी का गुणा करना है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास ए है, तो आपको करना है 20 × 10 बटे में 15। ठीक है, तो काट लेंगे, कटेगा कितना, 5 से काटे, 5 चौके 20, 5 3 15, तो कितना आएगा 40 बटा 3 आएगा। 13 3 39 होता है, 13 से 1 बटा 3 हो सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।